कामयाब नहीं हो सके राशिद। क्या मतलब? वो रूह तागूती कुव्वतों की हामिल है। मेरा अमल उसे ज्यादा देर इस घर से दूर नहीं रख सकता। मैंने आर्जी तौर पर उसे इस घर और सबा से दूर कर दिया, लेकिन वो किसी भी वक्त सबा को अपना असीर बना सकती है। तो अब क्या किया जाए? हमें बस ये जानना है कि वो कौन है और क्या चाहती है। अरे ना तो तुम उस रूह को काबू कर सके और ना ही ये जान सके कि वो कौन है और वो आखिर चाहती क्या है। अरे तुमने किया क्या है सबल में, सिवाय इसके कि सबा को झंझोड़ के रख दिया तुमने। अम्मी आप अंदर कमरे में जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हर मसले का हल पहली बार में निकल आए। तुम चुप करो। अरे कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था ये। मैं तो इसका हुलिया ही देखकर समझ गई थी कि ये एक ढोंगी आमिल है, इससे कुछ नहीं होगा। अरे आमिल ऐसे होते हैं क्या? अम्मी आप अंदर जाइए, मामला मजीद खराब क्यों कर रही हैं आप? बाहर में जाओ तुम लोग। आप अंदर जाएं। राशिद मैं चलता हूं, इस मामले पर बाद में डिस्कस करेंगे। शम्स मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं अम्मी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। सॉरी शम्स, क्या तुम कोई ऐसा अमल नहीं कर सकते कि ये रूह दोबारा हमारे घर में दाखिल ना हो पाए? ये अमल मैं पहले ही मुकम्मल कर चुका हूं, लेकिन इस अमल की मुद्दत लंबी नहीं है। राशिद, उस रूह का इस घर से बहुत गहरा ताल्लुक है और मैं उसे इसी घर में काबू करूंगा। राशिद, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो? कोई ऐसी बात जो तुम पूछना चाहते हो मगर पूछ नहीं पा रहे? तुम कुछ भी पूछ सकते हो, मेरे लिए सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। शम्स, मेरे साथ जब से ये पुरस्कार वाकयात पेश आ रहे हैं, मुझे सालिया की झलक दिखाई देती है। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, ये भी हो सकता है कि तुम हकीकत को फरामोश कर रहे हो। अभी कुछ नहीं कह सकते।
क्योंकि बहुत सारे अधूरे सवालात मेरे जहन में गर्दिश कर रहे हैं। हमारे सवालात की गुत्थी उसी वक्त सुलझेगी जब हमें ये पता चल जाएगा कि वो कौन है और क्या चाहती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात पुरस्कार रोने और चीखने की आवाजें। ये रोने और चीखने की आवाजें बदले में रोने और चीखने की आवाजें ही सुनना चाहती। शयातीन को काबू करना आसान है, लेकिन आहें और सिसकियां मसले तबाह कर देती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या मतलब, तुम कहना क्या चाह रहे हो? सब समझ आ जाए। क्या तुम अपनी मरहूमा बीवी स्वालिया की कोई तस्वीर दे सकते हो मुझे? शम्स, इन तमाम भयानक वाकयात से स्वालिया का क्या ताल्लुक? इन भयानक वाकयात से स्वालिया का ताल्लुक है या नहीं, इन सवालों का जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा। क्या तुम स्वालिया की कोई तस्वीर दे सकते हो मुझे? अम्मी हमारे लिए क्या लाई हैं? ये मेरा है। अरे कितनी बार कहा है, सब मिलके खेलते हैं, लड़ते नहीं हैं आपस में। ये देखो अकबर, तुम्हारी गाड़ियाँ आ गई। ये गाड़ी तो मैंने ली ही नहीं थी, ये कहाँ से आ गई? अम्मी दुकानदार ने गलती से डाल दी होगी। हाँ लारे, इस गाड़ी को ना अंदर रख दो। बगैर पैसों के दुकानदार से ना कोई चीज नहीं लेते, वापस देकर आ जाऊंगी। सबा का ख्याल रखा करो। चाहते आफतों के दरमियान आहीनी दीवारों का काम करती हैं। तुम दोनों की बदनसीबी ये है कि तुम दोनों के दरमियान ये हाला मौजूद है। शम्स को ये सब कैसे मालूम हो गया?
अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी ना मैंने आपसे ली नहीं थी, ये शायद सामान में गलती से चली गई। नहीं बहन जी, ये गाड़ी की पेमेंट आप कर चुकी हैं। नहीं नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आपको पैसे नहीं दिए थे। नहीं नहीं बहन जी, आपने मुझे पेमेंट की है। आप ऐसा करें, बिल निकालें। ये तो बहुत खतरनाक सूरत हाल है। आपको सबा भाभी की जान को दोबारा खतरे में नहीं डालना चाहिए। क्या शम्स अपना अमल घर के बाहर नहीं कर सकता? बकौल शम्स के किसी लड़की की रूह की वजह से हमारा घर आसेब ज़दा है, जिसका हमारे घर से बहुत गहरा ताल्लुक है। इसलिए अमल का इस घर में होना बहुत जरूरी है। शम्स की इस बात का क्या मतलब है? पता नहीं, उसने मुझसे सालिया की तस्वीर भी ले ली है। देखो जरा क्या हाल हो गया इनका। बेगम साहिबा, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये सारे पौधे एक साथ सूख कैसे गए। मैं तो बराबर पानी दे रहा हूँ। न जाने किसका मनहूस साया पड़ गया इस घर पर। पता नहीं किसकी बुरी नजर इस घर की खुशियों को निकल गई है। पानी डालो ठीक तरह से। Is everything okay? आप आज काफी परेशान लग रहे हैं। बस वो घर की कुछ परेशानी। हमें आज मिलना नहीं चाहिए था। आप अपने घर वालों को टाइम देते। आपकी फैमिली आपकी प्रायोरिटी है। ना मैं आपको भी अपनी फैमिली कंसिडर करता हूँ। सबा की तबीयत कैसी है? वो रोज बरोज ढलती जा रही है। यही वजह है कि मैंने आपके घर आना जाना कम कर दिया। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो मेरे लिए मेहमानों जैसा एहतमाम करती है। काश इतनी मोहब्बत वो भाई से और अपने ससुराल वालों से भी कर सकते। क्या आपको सबा नहीं पसंद? हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं, ना मोहब्बत का और ना ही नापसंदीदगी का। मुझे सालिहा भाभी बहुत याद आती है। मैंने अपनी भाभी को नहीं, एक बहन को खोया है। हाँ, सबा ने बताया था कि उन्होंने खुदकुशी की थी। खुदकुशी की थी या क्या था पता नहीं। मुझे तो भाई के लिए भी डर लगता है।
कहीं वो भी कुछ। जिस डिप्रेशन से वो गुजर रहे हैं उसमें कुछ भी मुमकिन है, मगर आप अपने भाई का साथ देकर हिस्ट्री को रिपीट होने से बचा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप अपनी मोहब्बत से उन्हें उन हालात में डिप्रेशन से निकाल सकते हैं, मगर हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि आप उनकी बेहतरीन सपोर्ट बन सकते हैं। अगर इंसान को मोहब्बत करने वाली सपोर्ट हो तो वो बहुत सी मुसीबतों का सामना मजबूती से कर सकता है। ठीक कह रही हैं आप, इस बार मैं गलती नहीं दोहराऊंगा। थैंक्स सना।